अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी स्टडी से रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हाँ तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं क्लास स्टार्ट कर चुकी हूँ और मैं बार बार क्या इंट्रोडक्शन दूं। मैं अपना प्रियंका यादव, और यही मेरा यूट्यूब चैनल भी है, प्रियंका यादव यूपी पुलिस, क्योंकि मैं यूपी पुलिस सेलेक्टेड हूँ। और अभी मैंने हिंदी स्टार्ट करने जा रही हूँ, फर्स्ट क्लास। हिस्ट्री की मैं फर्स्ट क्लास कल देख चुकी हूँ और आज है हमारी हिंदी की फर्स्ट क्लास। तो एक काम करो, आप अलग अलग कॉपियां बना लो, ठीक है। एक हिस्ट्री की, एक ज्योग्राफी की, एक मैथ की, रीजनिंग की, हिंदी की, यूपी जीके की, ठीक है। ये अलग अलग कॉपियां बना लो 5-6, ठीक है। जैसे जैसे जितना जितना कंटेंट कराऊं उसमें करो, और ए से लेकर जेड तक, मतलब ए टू जेड पूरा कराऊंगी और कुछ भी नहीं छूटेगा आपका किसी भी वनडे एग्जाम में, ठीक है। और वनडे एग्जाम क्या, लोअर पीसीएस या किसी का प्री और मेंस होता है जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जैसे लोअर पीसीएस हो गया या सीसेट का हो गया या यूपीएससी नहीं, पीसीएस प्री हो गया, ठीक है। यहाँ तक का कंटेंट अब आ रही है सुनने में कि यूपी एसआई और लेखपाल। अच्छा, जीडी में भी हिंदी आ रही है ना बच्चों? हाँ, हिंदी जीडी में भी आ रही है, तो उसके लिए भी आपका हो गया हिंदी। तो हिंदी बहुत जरूरी है। और हिंदी में मैं सबसे पहले जो टॉपिक उठाने जा रही हूँ वो है साहित्य का, ठीक है। साहित्य में किस किस की कौन सी रचना रही है, कौन साहित्यकार हैं, उनकी क्या क्या बुक्स रही हैं, वो एज इट इज आती हैं। जैसे उन्होंने दे दी सूरसा, अरावली, साहित्य लहरी और ये, ठीक है। इनमें से कौन सी किसकी नहीं है, प्रेमचंद की दे दी, सूरदास की, मीराबाई की, इन सब की अलग अलग करके दे देते हैं। तो चलो फिर देखते हैं। तो कबीरदास की सबसे पहले शुरू करते हैं। कबीरदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? साखी, सबद, रमैनी, बीजक। अभी के अभी याद करो, साखी, सबद, रमैनी, बीजक, याद हो गई? साखी, सबद, रमैनी, बीजक। उसके बाद चलो, मलिक मोहम्मद जायसी। किसने नाम नहीं सुना है? अभी पद्मावत मूवी आई थी, काफी लोगों ने फिर पता भी चला कौन है मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सी लिखी? पद्मावत। कौन? वही रानी पद्मावती जिन्होंने एक साथ 12,000 रानियों के साथ आग में कूद कर जो जौहर किया था, ठीक है। तो चलिए, चित्तौड़ की तो पद्मावत। अच्छा ध्यान से सुनो, ये सब जो इतना हुआ था वो क्यों हुआ? क्योंकि रानी पद्मावती बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, ठीक है। वैसे भी हमारे देश की स्त्रियां बहुत ही सुंदर हैं, हमारे देश की तो हर एक लड़की सुंदर है, ठीक है। शायद मैं भी ठीक है। पद्मावत, तो पद्मावत उन्होंने जब लिखी, तो पद्मावत जो लिखी उसके बाद इन्होंने क्या देखा कि उनका चित्र देखा। चित्र मतलब फेस देखा, किसका? रानी पद्मावती का। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी ने जो पद्मावत लिखी उसमें उन्होंने उसका चित्र देखा, और उसके बाद चित्र देखने के बाद उन्होंने आखिरी कलाम और अखरावट। अखरावट कितनी होगी? पद्मावत, चित्र देखा, आखिरी कलाम और अखरावट। मलिक मोहम्मद जायसी का करते हैं, किसका? पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सी लिखी है? पद्मावत। वही रानी पद्मावती की मैं बात बता रही हूँ, ठीक है। अब रानी पद्मावती इतनी सुंदर थी कि क्या मलिक मोहम्मद ने, कुछ ऐसे याद करते हैं, मलिक मोहम्मद ने उनका चित्र देखा, जो पद्मावत लिखी है कैसे, उनका चित्र देखा, और वो इतनी सुंदर थी कि उनकी जो कलम, उसके बाद उनको जब लिखा, पद्मावत लिखा, उनका चित्र देखकर, तो उनकी जो कलम उठी, जैसे जज साहब नहीं लास्ट में कलम तोड़ देते हैं कुछ, तो उसी तरह से वो उनकी आखिरी कलम थी। कहने का मतलब इतना वो फेमस हुई, उसके बाद में कुछ और लिखना ही नहीं पड़ा, ठीक है। तो कैसे हमने पता किया कि पद्मावत का जो चित्र देखा था उसके बाद उनकी जो कलम मतलब कलाम थी वो आखिरी हुई, अखरावट। तो जल्दी बोलो, पद्मावत, चित्र देखा, आखिरी कलाम, अखरावट, आखिरी हुई। चलिए ठीक है, याद हो गया। अभी रिवाइज भी करेंगे। आ जाओ सूरदास पर। कहते हैं सूरदास जो थे अंधे थे, कुछ लोग वहां पे मुक्स बताती हैं, फिर भी उन्होंने इतना सारा किया। कैसे? सूरसा, अरावली, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, नाग लीला, भ्रमर गीत, पद संग्रह, सूर पचीसी, ठीक है, यहाँ तक। अब एक बात बताओ, किस किस को नहीं पता है कि सूरदास किसके ऊपर लिखते थे? ये किसके ऊपर लिखते थे? चाहे सूरदास हो, मीराबाई हो, ये सब लिखते थे कृष्ण के ऊपर। किसके ऊपर? कृष्ण के ऊपर। अब एक बात बताओ, इन्होंने जितना भी अपना ये सार दिया है, सूरदास ने अपना जितना भी सार दिया है वो सब किसके ऊपर दिया? कृष्ण के ऊपर सार दिया है, ठीक है। उन्होंने जितना भी, कैसे बोलोगे, सार दिया है, जितना भी साहित्य लिखा है वो सब कृष्ण के ऊपर। गोवर्धन लीला कृष्ण के ऊपर, नाग लीला कृष्ण। अच्छा, भ्रमर गीत कैसे? कृष्ण जो थे भंवरे की तरह जो गोपियां रहती थी वहां पे रहते थे, भ्रमर गीत हो गया।
उन्होंने जितना भी पद संग्रह किया है, किसने, सूरदास ने कितना पद संग्रह किया है, 25 पद संग्रह किया है। ऐसे याद कर लेते हैं, 25 पद संग्रह किया है किसने, सूरदास ने, और उसमें सब में कृष्ण के बारे में लिखा है। चलो भाई मुझे तो याद हो गया, देखते हैं तुम्हें याद होता है कि नहीं। उन्होंने जितना भी सार लिखा है, जितना भी साहित्य लिखा है, गोवर्धन लीला, नाग लीला, भ्रमर गीत, पद संग्रह, सूर पचीसी, हो गया। चलो फिर से पढ़ते हैं। सूरदास की कितनी हो गई, सूर सारावली, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, नाग लीला, भ्रमर गीत, पद संग्रह, सूर पचीसी, हो गया। वेरी गुड। अब चलो चिंतामणि पर। चिंतामणि, नाम में ही चिंता है, तो भाई चिंता कहाँ से आती है, आपके विचारों से। आप कोई टॉपिक हो, उसको आप बार बार सोचोगे तो आपको चिंता बढ़ेगी ना। तो क्या हो गया, छंद विचार। जो हिंदी पढ़ता है उसको रस, छंद और अलंकार बहुत टफ लगते हैं, तो छंद के बारे में सोचो ही ना, लास्ट में पढ़ लेना, तो तुम्हें विचार नहीं करोगे तो चिंता भी नहीं आएगी। चलो ये काम हो गया। उसके बाद कवि कुल। कवि कुल, जो कवि होता है, ये कवि होता है ना, ये कवि कुल। कुल क्या होता है, कुल कैसे, आवाज भी कह सकते हो, या किसी का एक समूह कुल हो जाता है ना, कुल, मेरा कुल। तो जब कवि का कुल था वो चिंता मुक्त हो गया। कैसे, उसकी लाइफ में आ गई एक मंजरी, ठीक है। जब एक लाइफ में मंजरी आ गई तो फिर क्या होगा, इंगल विंगल, ठीक है। चलो हमें याद हो गया कैसे, चिंतामणि। चिंता कहाँ से आती है, जब हिंदी के छंद विचार पढ़ते हो, ठीक है। और किसके विचार किसके मन में आते हैं, कवि कुल के। पूरा जितना कवि कुल है, जब वो छंद पढ़ता है, विचार आते हैं उसके मन में चिंता के, तो फिर वो विचार कैसे जा सकते हैं, अगर लड़कों तुम्हारी लाइफ में मंजरी आ जाए, कौन, मंजरी आ जाए, फिर उसके बाद तो इंगल विंगल हो ही जाएगा, ठीक है। चलो याद हो गया, मुझे तो याद हो गया, देखो जरा, कवि कुल, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, इतना कंप्लीट हुआ। तुरंत का तुरंत याद करना है। ऐसे भी मैं तुम्हें दे सकती हूँ, जो मैं बुक्स फॉलो करती हूँ वो है हरदेव बाहरी, पृथ्वीनाथ पांडे, और आदित्य वाली जो बुक आती है, और लूसेंट, ठीक है। अब उसका ये वाला जो कंटेंट है, ये तुम्हें आदित्य वाली जो व्हाइट कलर की बुक आती है उसमें ये कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ो, तुलसीदास की बात करते हैं। सबको पता है कि तुलसीदास ने क्या लिखी है, रामचरितमानस। अच्छा, राम जी का जैसे ही नाम आता है, कैसे थे वो, हर काम विनय से करते थे। जैसे अब एक स्टोरी टाइप समझते जाओ, राम जी तो हर काम कैसे करते थे, विनय से करते थे। उन्होंने जो उसमें लिखा है रामचरितमानस में, वो गाते हैं ना, रघुपति राघव राजा राम, है ना, कुछ ऐसे। तो क्या कविता की तरह है ना, कविता की तरह। दोहा है उसमें, कविता उसी में हो गई, दोहा उसी में हो गए, ठीक है। राम लला नच्छू, राम लला जब वो छोटे से थे, जब से लेकर बड़ा युद्ध तक उन्होंने राम लला नच्छू, वो भी उसी में, किसने, तुलसीदास ने। राम आज्ञा प्रश्नावली, राम से जितने लोगों ने प्रश्न किए वो सारे किसने, तुलसीदास ने। अच्छा एक बात बताओ, उन्होंने कहा कि तुलसीदास से लोगों ने कहा तुम सारा कुछ राम के ही बारे में लिख रहे हो, कुछ कृष्ण के बारे में भी लिख दो, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम लिख देते हैं। क्या उन्होंने लिखा, गीतावली। तो बोले गीतावली इज नॉट सफिशिएंट, कुछ और भी लिखो, आगे लिखो किसके लिए गीतावली लिखी है। तो उन्होंने बोला कृष्ण के लिए गीतावली लिखी है, कृष्ण गीतावली। क्लियर, कैसे, सब राम के बारे ही में लिख रहे हो, जैसे कि श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, राम लला नच्छू, रामाज्ञा प्रश्नावली, कुछ कृष्ण के बारे में भी लिख दो। तो उन्होंने क्या लिख दिया, गीतावली। कौन सी गीतावली, कृष्ण गीतावली। अच्छा, उनके बारे में लिख लिया। और अपने प्रिय शिष्य हनुमान जी के बारे में कुछ ना लिखें, चलो लिखवा लो, हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक। तो पत्नी प्रिय सीता जी, उनके बारे में नहीं लिखेंगे, जरूर लिखेंगे, जानकी मंगल। अच्छा, रामायण तो है ही, रामचरितमानस जहां होगी वहां रामायण तो होगी क्या, बरबे रामायण। अब जब तक क्या होगा कि शिव जी तो भोले वाले हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, बट पार्वती जी कहती है मेरे बारे में भी लिखो, किससे, तुलसीदास से। तो पार्वती मंगल हो गया, उन्होंने पार्वती मंगल भी लिख लिया। उसके बाद जिसने राम, कुछ लोग होते हैं कि राम के ऊपर लड़े मरे जा रहे हैं, राम राम बोले जा रहे हैं, राम ने क्या सिद्धांत दिए उसको अपनाओ। और जिसने अपना लिया वो क्या हो गया, वैरागी हो गया, इन सबसे मुक्त हो गया। बिल्कुल फैक्चुअल बातें है ना, जिसने राम के विचारों को अपना लिया वो मुक्त हो गया, वैरागी हो गया, वैराग्य हो गया। तो यहाँ तक की स्टोरी किसको समझ नहीं आई है, सबको आई। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। तुलसीदास जी ने राम लिखी, क्या लिखी, श्री रामचरितमानस और रामायण, कौन सी, बरवे रामायण। और क्या लिखी, राम जी विनय, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, राम लला नच्छू और रामाज्ञा प्रश्नावली। और कृष्ण के बारे में गीतावली, कृष्ण गीतावली। हनुमान जी छोड़ देंगे, नहीं,
हनुमान बाहु, उसके बाद जानकी मंगल, पार्वती मंगल, और वैरागी हो जाएगा जो राम के बारे में पढ़ लेगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आ जाओ नीचे केशव दास के बारे में। अच्छा, केशव मतलब बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है उसे केशव बोलते हैं ना। क्या बताया मैंने? केशव, केशव मतलब बच्चा, ठीक है। किसका बच्चा? ये देखो यहाँ पे जहांगीर लिखा हुआ है। जहांगीर उस चंद्रिका, जहांगीर किसका बेटा था? अकबर का, ठीक है। तो जहांगीर से बोलता है अकबर कि तुम किसके चलो? रामचंद्रिका, राम के उपदेश देता है कि राम के उपदेश पर चलो। लेकिन जहांगीर क्या करता है? देखो ध्यान से सुनो, सोचो, कोई स्टोरी नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, बस फैक्चुअल चीजें हैं जो तुम्हें पहले से पता है, हिस्ट्री थोड़ी बहुत पता ही है तुम्हें। तो उसका अकबर का बेटा कौन हो गया? जहांगीर। और अकबर कहते हैं उसको राम के उद्देश्यों पर चलने के लिए, बट वो दो चीज ले आता है। कौन? एक कवि प्रिया, एक रसिक प्रिया। कवि प्रिया कौन? नूरजहां। और उसकी खुद की रसिक प्रिया, जहां वो रास करता था, कौन? अनारकली। तो दो बंदी हो गई, कौन? अनारकली और नूरजहां। सबने पढ़ा है उसके बारे में। तो किसके? जहांगीर को बोला राम के उद्देश्य पर चलो, लेकिन वो दो बंदी को ले आया, कौन? कवि प्रिया और रसिक प्रिया, और उनको बैठा दिया शिख, शिख मतलब शिखर, नख शिख, उसके शिखर पर बैठा दिया, ठीक है। किनको? उन लड़कियों को। अब क्या होता है, वो हो गई पूरी रतन बावनी, कहते बावली हो गई। कौन? ये नूरजहां जो थी, नूरजहां बाहर से आई थी, ठीक है, हमारे देश की नहीं थी। और ठीक है, वो हो गई कैसी? बावली। अब ये कहता है किसको? जहांगीर कहता है अकबर को, बड़ा वीर बन के मुझे दिखा रहे हो, और खुद तो जाके जोधा को ले आए थे तब कुछ नहीं, और मुझे रामचंद्रिका के उपदेश दे रहे हो, ठीक है। मुझे बड़ा क्या क्या सिखा रहे हो? विज्ञान की गीता सिखा रहे हो, अलग ही मुझे विज्ञान की गीता सिखा रहे हो। चीजें समझ में आई। केशव दास, केशव किसका बेटा? जहांगीर का। अकबर का जो बेटा था, उसने कहा, अकबर ने कहा कि रामचंद्रिका मतलब राम के उपदेश पर चलो, बट उसने क्या किया? कवि प्रिया और रसिक प्रिया दो लोग उनके जीवन में आई, और उनको कहाँ बैठा दिया? नख सिख पर। जब नख सिख पर बैठा दिया तो वो क्या हो गई? बावली, रतन बावनी हो गई। और इसने क्या कहा अकबर को? बड़े वीर सिंह बन रहे हो, और खुद भी तो जोधा को लाए थे, और मुझे आए विज्ञान की गीता समझाने। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो जल्दी एक बार सुनाना। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नख सिख, रतन बावनी, वीर सिंह चरित, विज्ञान गीता, और जहांगीर उस चंद्रिका, ठीक है। आओ आगे भूषण पे। किसकी? भूषण, जिसके नाम से ही ज्यादातर तुम्हें मैच कर जाएंगी। आओ देखो इधर, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, शिवा सौर, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, ठीक है। सारी हो गई किस पे? भूषण पे। उनके नाम से ही कौन से भूषण? शिव भूषण, ठीक है। शिव भगवान यूं समझ लो, शिव भूषण, ठीक है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, शिवा सौर, तीनों शिव पे हो गई। छत्रसाल दशक, और तीन हो गई तुम्हारी उल्लास, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। क्लियर? बोल के दिखाओ। अच्छा, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, शिवा सौर, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। क्लियर? किसकी? भूषण की। नाम से ही पता चल रही है। उसके बाद मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सूरदास और मीराबाई किसकी भक्ति काल, किसके भक्त थे? कृष्ण के। तो जाहिर सी बात है मीरा भी कुछ ऐसा ही लिखेंगी। तो उन्होंने क्या लिखा? नरसी का मायरा। मायरा क्या होता है? भात। लड़की की शादी होती है तो भात लेके जाते हैं ना, तो ये गुजराती में मायरा कहते हैं। नरसी का मायरा। और राग गोविंद। अच्छा, इन्होंने राग गोविंद लिखा, ठीक है, गोविंद का राग पूरा लिखा। उससे इनका मन नहीं भरा, एक और उस पर टीका लिख दिया। जब एक बुक आ जाती है फिर उस पर दूसरी बुक जो आती है उसको टीका या टिप्पणी कहते हैं ना, तो गीत गोविंद का टीका। तो मीराबाई की 3 बुक हो गई, नरसी का मायरा, राग गोविंद और गीत गोविंद का टीका, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया कि प्रेम की फुलवारी लगाई, यूं समझ लो। इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये कौन हरिश्चंद्र? ये इनको ये समझ लो वही राजा हरिश्चंद्र। कौन? वो जो दानी हरिश्चंद्र जी थे, उन्हीं की बात हम कर रहे हैं। कौन? राजा हरिश्चंद्र। अच्छा, जो प्रेम में इंसान होगा वही दान करेगा, जो दुष्ट इंसान होगा वो तो दान करेगा नहीं। तो प्रेमचंद हरिश्चंद्र से हमें क्या याद आएगा? प्रेम। प्रेम की इन्होंने फुलवारी लगाई। प्रेम का प्रलाप, यूं समझ लो जो प्रेम था उसकी सेवा करी, प्रलाप किया, ठीक है। अब प्रेम तभी होगा जब उनके जीवन में कोई माधुरी होगी। क्यों भाई, सहमत हो? तो प्रेम की फुलवारी लगाई, प्रेम को पाला, प्रलाप किया,
और उनके जीवन में कोई माधुरी होगी। अच्छा, जब कोई इंसान प्रेम में होता है तो उसके आसपास सभी वेव्स जितने भी वेव्स तरंगे होती हैं वो कैसी, सबको प्रेममयी होती है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, आपके सब मन के अंदर है। हवा तब भी वैसी बह रही थी, अब भी वैसी हो रही है, बस आपका मन अच्छा है, ठीक है। तो प्रेम तरंग हो गया। अच्छा, जो इंसान प्रेम में होता है वो अगर मान लो उसका ब्रेकअप हो गया वैसे कभी दिल से तो होता नहीं है, हमेशा इंसान जुड़ा ही रहता है, ठीक है। तो फिर वो क्या करता है, प्रेम आंसू कभी उसका वर्णन करता है उस इंसान का, तो आंखों से एक बार थोड़े से अश्रु आ जाते हैं, और कभी कभी तो कुछ इतने आ जाते हैं क्या कि प्रेम से सरोवर भर जाता है, ठीक है। प्रेम का सरोवर, अभी ऐसा तो है नहीं कोई बाल्टी भर गई, सरोवर भर गया, ठीक है। सरोवर कहने का मतलब मन का सरोवर भर गया। और जब जो हमने फुलवारी लगाई थी और जो सरोवर भर जाएगा तो उन फूलों का क्या करेंगे, फूलों की माला बन जाएगी, कैसी, प्रेम मालिका बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, याद रखो, जो इंसान प्रेम में होता है, ठीक है, उस इंसान को कमजोर मत समझो, कमजोर नहीं समझना है। जो इंसान प्यार में होता है वो वीर होता है, ठीक है, वो वीरत्व होता है। और भारत में ऐसे कई वीर थे, रहे और होंगे, ठीक है। तो भारत वीरत्व, तो प्रेम से वीरत्व हो गया। और जो इंसान प्रेम में होता है हमेशा उसकी विजय होती है, विजय वल्लरी, ठीक है। विजय वल्लरी, विजयिनी, विजय पताका, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद तो तीन विजय हैं, विजय वल्लरी, माधुरी जी की विजय वल्लरी, विजयिनी, विजय पताका, पताका मतलब झंडा। तो वो जो प्रेम में इंसान होता है वो हर जगह अपने झंडे गाड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको प्यार से ही बोलना है, हमेशा मीठा बोलो, प्यारा बोलो। क्यों भाई, ऐसे बोलोगे ना आगे। तो एक आता है, कोई दूसरा राइटर आता है, हरिश्चंद्र को बोलता है, सारा तुमने प्रेम 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 की विजय, प्रेम सरोवर, प्रेम वर्णन, प्रेम आश्रु सब कर दिया, ठीक है। ये क्या उर्दू जैसा स्यापा मचा रखा है, बोलता है क्या स्यापा मचा रखा है, ठीक है। तो उर्दू का क्या स्यापा मचा रखा है। तो जो इनके सपोर्ट में एक राइटर होता है वो क्या कहते हैं कि ये बंदर सभा है, जो आपको नेगेटिव कह रहे हैं। जैसे मान लो मैंने कोई एक अच्छी वीडियो बनाई, कुछ लोग होंगे जो इसको डिसलाइक कर देंगे, ठीक है। वो क्या है, वो बंदर सभा ही तो है। क्यों? क्योंकि वो क्या जाने पढ़ाई का महत्व क्या होता है। कुछ ऐसे गधे जरूर होते हैं, किसी भी चैनल पे कहीं भी देख लो, वो डिसलाइक मार के जाएंगे, ठीक है। तो वो उनके लिए हम क्या कहेंगे, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ठीक है। तो वो बंदरों की सभा है, मारने तो डिसलाइक, क्या हुआ, कभी भी काम करने वाले कभी रुके हैं किसी के रोकने से। तो बंदर सभा है वो। तो एक राइटर आता है, कहता है नए जमाने से मुकरो मत। कल को कोई ये कह दे कि नहीं वो जमाना और था, प्रेम करने वाले तब थे, नहीं, ऐसा नहीं है। मुकरो मत इस बात से, प्रेम सत्य है, प्रेम से कल भी काम चलता था, आज भी चलता है और कल भी चलेगा। कल मैंने हिस्ट्री की क्लास में आपसे यही कहा था कि प्रेम में इंसान जो है हर काम करा सकता है। आगे आओ, तो ये हमने पढ़ लिया हरिश्चंद्र का। एक बार फिर से क्विक रिवीजन, प्रेम की फुलवारी लगाई, प्रेम का प्रलाप कराया, प्रेम माधुरी जीवन में आई, प्रेम की तरंग बही और प्रेमाश्रु से वर्णन हुआ और प्रेम से सरोवर हुआ, उसकी हमने प्रेम मालिका बनाई। और जो प्रेमी में इंसान होता है वो भारत वीरत्व होता है, उसको कमजोर नहीं समझना। विजय वल्लरी, विजयिनी और विजय की पताका फहराता है। एक दूसरा राइटर आता है, बोलता है क्या उर्दू का स्यापा मचा रखा है। और वो जो डिसलाइक वाले हैं, जैसे मैंने समझाया, वो क्या है, बंदर सभा, वो क्या जाने प्रेम की भाषा, ठीक है। तो वो क्या हो गए, बंदर सभा हो गए। उसके बाद कोई कहता है कि ये नए जमाने से मुकरो मत, मुकरी, नए जमाने की मुकरो मत, प्रेम तब भी था, प्रेम आज भी है और प्रेम कल भी रहेगा, ठीक है। आ जाओ आगे। इसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा ये आधुनिक काल के गुरु ये हैं राइटर, ठीक है। इससे पहले जो मैंने मीराबाई ये सब कहा वो भक्ति काल के थे, ठीक है। हम इंपॉर्टेंट पहले कवर कर रहे हैं। तो मैथिली शरण गुप्त की बात करते हैं, जिन्होंने लिखी साकेत, बहुत ही फेमस है साकेत, और भारत भारती कितने पेपरों में रिपीट हो चुकी है, बहुत, ठीक है। साकेत, भारत भारती, यशोधरा, कैसे याद करेंगे हम, सोचो कि जो भारत भारती मतलब हम अपने देश की बात कर रहे हैं, भारत की जमीन जो है, भारत की जो धरा है, भारत भारती की जो धरा है, ठीक है। तो भारत भारती जो भारत की धरा है, ठीक है, वो कौन सी, ये वही द्वापर, कौन से कृष्ण वाले द्वापर की भूमि है, ठीक है। अच्छा, साकेत कैसे संकेत देते हैं, यहाँ से मतलब कुछ ऐसे ही कनेक्ट कर लो। ये भारत भारती, भारत की धरा मतलब भारत की भूमि है, इसके संकेत दे रहे हैं कैसे, द्वापर युग, मतलब कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ठीक है। उसमें यहीं पर देखो जो जयद्रथ वध हुआ था, जयद्रथ वध कहाँ हुआ, भारत की भूमि पर हुआ ना, ठीक है। पंचवटी, पंचवटी से कैसे याद आएगा, पंचवटी वही सीता जी वाली, कहाँ भूमि है, भारत में। और भारत की कौन, मैथिली, अच्छा, अरे वाह, यहाँ से कनेक्ट हो गया। मैथिली मतलब
मैथिली, मैथिली कौन थी? सीता जी से बात हो रही है, तो सब कुछ यहीं पे आ रहा है। सीता जी, कृष्ण जी, सबसे कनेक्शन यहीं पे आ रहा है। पंचवटी, सीता जी पंचवटी में थी ना, पंचवटी हो गया। जयद्रथ वध भी यही हो गया, ठीक है, कौन? मैथिली में ही। रंग में भंग, तो रंग में भंग कब हुआ था? जब जयद्रथ वध हुआ था, उससे पहले सब तहस नहस हो रहा था ना, उसके बाद जब जयद्रथ वध हुआ तभी सब ठीक हो रहा था। उसके बाद सिद्धराज, अच्छा ये सिद्ध हो चुका है कि भारत की भूमि वीरों की भूमि रही है, सिद्धराज। अनग, चंद्रहास, अच्छा जो चंद्रहास, अभी चंद्रहास जैसा पिछले वहीं कहीं पे भी आया था, इनको कनेक्ट कर लेना, चंद्रहास, ठीक है। तो चंद्रहास, अभी रुको आगे सोचते हैं इससे। शकुंतला, अच्छा एक बात बताओ, शकुंतला कहाँ पैदा हुई? भारत का नाम जो भारत पड़ा है, ये शकुंतला जो थी, शकुंतला का जो बेटा था भरत, उसी के नाम पे तो पड़ा है, ठीक है। ये यहाँ से फिर भारत की भूमि की बात हो गई। कुणाल गीत, अच्छा कुणाल गीत, अंजलि और अधर, यूं समझ लो ये दोनों बहनें हैं जो भारत की हैं। अंजलि और अधर कहाँ पे ऐसे नाम होंगे? भारत में ही होंगे। नहुस, मेरी क्लास में एक बच्चा था नहुस, वहां से याद कर लो ये। अच्छा भारत से बाहर जो नाम होते हैं वो कैसे होते हैं? रैक, जैक, अलेक्जेंडर, है ना, कुछ ऐसे, फ्रांसिस। तो हमारे देश के नाम तुम्हें समझ में आ रहे हैं। अच्छा गीत, कुणाल गीत, गीत कहाँ गाए जाते हैं? भारत में। त्रिपथगा, त्रिपथगा, अच्छा एक बात बताओ, भगवान जी ने जब छोटा अवतार लिया था, कौन सा? 52 अवतार, तो उन्होंने 3 पग ऐसे मांगे थे ना कि मुझे 3 पग दे दो, समझ रहे? वो कहाँ पे कथा हुई? भारत में हुई। सब चीज मैं भारत से कनेक्ट कर रही हूँ, भारत की धरती से। और धरती कहाँ? मैथिला, मिथिला, ठीक है, वहां की धरती से। यह बात सिद्ध हो गई थी। एक तुम्हें याद करना, ये इसका कुछ सोचो, अनग, अनग मतलब अलग, भारत अलग ही है सभी देशों से, भारत अलग है। चलो देखते हैं हमें कितना याद हुआ। मैथिली शरण गुप्त, अच्छा भारत की बात कर रहे हैं तो भारत भारती, यशोधरा, जैसे मेरे को याद हुआ ऐसे तुम भी करो, भारत भारती, यशोधरा, ये सारे संकेत दिए जा रहे हैं, मतलब साकेत किसके लिए? भारत के लिए, ठीक है। द्वापर, यहीं पर द्वापर, जो रंग में भंग कब हो रहा था? जब जयद्रथ वध हो रहा था, कहाँ हुआ? भारत में, ठीक है। उसके बाद पंचवटी, सीता जी, भारत सिद्ध हो गया, अलग है भारत, ठीक है। चंद्रहास, यहीं पर चंदा मामा, जहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है चंदा मामा को, भारत में। त्रिलोकमा, ठीक है, त्रिलोकीनाथ, हम ही सब पूजा करते हैं ना त्रिलोकी भगवान की, सब यही भारत में की जाती है। शकुंतला, भारत। फिर कुणाल गीत, भारत में होता है। नहुस, क्लासमेट, वो कहाँ था? भारत में। अंजलि और अधर नाम के बच्चे कहाँ हो सकते हैं? भारत में। अच्छा ठीक है, बिना देखे, कोई नहीं देखेगा, मेरी तरफ बोलो और बताओ। जैसे शुरू करते हैं, साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, रंग में भंग और जयद्रथ वध, पंचवटी, सिद्ध महाराज, अलग, अनग को हमने अलग करा था, चंद्रहास, त्रिलोत्तमा, शकुंतला, त्रिपथगा और कुणाल गीत, नहुस, अंजलि और अधर था, है ना, याद हो गया हमें, ठीक है। तो अभी और आगे कंटिन्यू करें या बस इतना ही आज के लिए रखें? इतना ही ठीक है आज की क्लास। इतना तुम याद करके आना, वैसे याद तो हो गया, बस रिवीजन करके आना। अपनी कॉपी जरूर बनाओ और उस पर नोट डाउन करो, अच्छे से इसको फेयर करो, ठीक है। और आप लोग जो YouTube पे मुझे देख रहे हो, आप लोग भी अगर नोट डाउन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैंने कोई ट्रिक नहीं बताई है, बस चीजें कनेक्ट करी हैं एक दूसरे से, जैसे मैं खुद के लिए करती हूँ जब मैंने याद किए हैं, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे, रिवीजन करेंगे, डेली का डेली काम, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।